बिल्कुल सुचिता, अगर ट्रेकियल सक्शनिंग वगैरह करनी है अपने को तो म्यूकस सकर म्यूकस एक्सट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 3 फ्रेंच बराबर 1 mm अपन मानते हैं, 3 फ्रेंच बराबर 1 mm अपन मानते हैं नॉर्मली। देन बात करें कलर कोडिंग, सक्शन कैथेटर अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग अपने को पता होना चाहिए। 5 इज द ग्रे, लाइट ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो एंड वायलेट। ये क्या है कुछ कलर कोडिंग। नॉर्मल बात करें ओल्डर चाइल्ड की, ओल्डर चाइल्ड के अंदर लेते हैं 8 to 10 फ्रेंच का। देन बात करें एडल्ट के अंदर तो नॉर्मल एडल्ट के अंदर 10 to 12 का अपन क्या लेते हैं यहाँ पे फ्रेंच का क्या लेते हैं यहाँ पे कैथेटर लेते हैं। बिल्कुल 5 यूज इन प्री टर्म। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। सक्शनिंग अपन ने कर लिया, सक्शनिंग प्रोसेस अपन ने प्रोसीजर पूरा कर लिया। अब देन क्या करेंगे अपन सक्शनिंग करने के बाद बच्चे के, सक्शनिंग करने के बाद करेंगे अपन यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। क्या करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग अपन बच्चे की यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट चलिए आगे की तरफ। क्या सभी को क्लियर है, क्लियर या ऑल क्लियर। अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग प्रोसीजर अपना अपने पास इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए अपने प्लास्टिक कोड टाई, प्लास्टिक का क्या होना चाहिए कोड टाई होना चाहिए। एक अम्बिलिकल कोड कटिंग वहां पे होना चाहिए और वहां पे टू क्या होनी चाहिए। नॉर्मल टू क्या होनी चाहिए अपने पास कोकर फोर्सेप्स, नॉर्मली टू क्या होनी चाहिए कोकर फोर्सेप्स। अलग अलग कलर कोड विद द कैथेटर साइज यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रे कलर इज द यूज मोस्ट कॉमन इन द प्री टर्म। देन बात करें 6 to 8 नॉर्मली अपन बात करें नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर। देन 8 to 10 नॉर्मल ओल्डर चाइल्ड के अंदर। देन 10 से लेके अपन बात करें 12 तक अपन लेते हैं किसके अंदर नॉर्मल एडल्ट के अंदर। बाकी दीज आर द टॉपिक ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, वहां पे आप पूरा ब्रॉड के अंदर पढ़ेंगे सक्शनिंग एंड कलर कोडिंग अकॉर्डिंग टू कैथेटर साइज। अम्बिलिकल कोड कटिंग सबसे पहले बात करें इक्विपमेंट्स की अपन ने बात की, इक्विपमेंट होना चाहिए एक प्लास्टिक का कोड टाई अपने पास होना चाहिए। वन अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर वहां पे होनी चाहिए। एंड टू क्या होनी चाहिए अपने पास वहां पे कोकर फोर्सेप्स, क्या होने चाहिए कोचार फोर्सेप्स। और कोचार फोर्सेप्स का मोस्ट कॉमन यूज, कोचार फोर्सेप्स मोस्ट कॉमन यूज करते हैं अपन ARM। व्हाट इज द मीन ऑफ द ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। नाम सुना होगा आपने ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ, ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ आपने सुना होगा। एमनियोन कोरियोन अलग अलग क्या रहती है फीटल और मदर की मेम्ब्रेन वहां पे रहती है। तो अगर वो ट्रम पे डिलीवरी है और फिर भी रप्चर नहीं हो पाई है एमनियोन एंड कोरियन मेम्ब्रेन, तो उसको अपन बाहर से आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं रप्चर करते हैं और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लेते हैं कौन सी कोचार फोर्सेप्स। आगे क्या रहता है वहां पे हुक नुमा क्या रहते हैं वहां पे उसके अंदर टाइटली क्या रहते हैं हुक नुमा टीथ वहां पे रहते हैं, उसकी सहायता से क्या करते हैं अपन एमनियोटोमी वहां पे करते हैं रप्चर करते हैं मेम्ब्रेन को। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द कोचार फोर्सेप्स। देन बात करें अपन अम्बिलिकल कोड के बारे में, ये क्या है अपनी नॉर्मल अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा। यहां से क्या है अपना अम्बिलिकल कोड और यहाँ पे क्या है नॉर्मल अपना बच्चा, क्या है नॉर्मल अपना बच्चा बालक, क्या है अपना बालक बेबी। नॉर्मली बात करें, नॉर्मली अपन बात करें जो फर्स्ट क्लैंप है वह बेबी से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पे क्या लगा देंगे अप्लाई कर देंगे फर्स्ट क्लैंप। देन क्या करेंगे दूसरा जो क्लैंप है वह लगाएंगे कितने पे 5 सेंटीमीटर पे। कितना पे लगाएंगे 5 सेंटीमीटर लगाएंगे फ्रॉम द बेबी, फ्रॉम द बेबी एंड कट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में से क्या कर देंगे कट कर देंगे। तो एवरेज लेंथ कितनी बन जाएगी अपने पास 3.75 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। नॉर्मल लेंथ क्या होती है अपने पास वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड की आफ्टर कटिंग। बिल्कुल शाना, ज्यादा चित्रकारी अपने को दिखानी नहीं है, अपने को क्या करना है जस्ट बेसिकली डायग्राम ड्रॉ करके पता होना चाहिए। दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा। देन प्लेसेंटा से ओरिजिन किसका होता है, प्लेसेंटा से ओरिजिन होता है किसका अम्बिलिकल कोड का। अम्बिलिकल कोड का ओरिजिन होता है अटैच रहता है बेबी के अम्बिलिकस से। देन अपने को क्या करना है यहाँ पे जब भी अम्बिलिकल कोड कटिंग करें तो बेबी के अम्बिलिकस से वहां पे क्या करनी है लेंथ की मेजर करना है। फर्स्ट जो क्लैंप लगाएंगे कोकर फोर्सेप्स का वो लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो क्लैंप लगाएंगे वो फ्रॉम द अम्बिलिकस कितना 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में से क्या कर देंगे अपन कट कर देंगे। तो एवरेज जो अपने पास लेंथ बच जाएगी अम्बिलिकल कोड कटिंग की वो बच जाएगी अपने पास 3.75 सेंटीमीटर। कितना बच जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। टू कोचार फोर्सेप्स यूज फॉर अम्बिलिकल कोड क्लैंपिंग, वन सीजर यूज फॉर अम्बिलिकल कोड कटिंग। देन इसके अलावा द फर्स्ट क्लैंप इज अप्लाइड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अम्बिलिकस ऑफ द न्यूबॉर्न एंड द सेकंड क्लैंप अप्लाइड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अम्बिलिकस एंड देन कट बिटवीन, इन दोनों के बीच में से क्या कर देंगे कट कर देंगे। टू क्लैंप्स के बीच में से क्या कर देंगे अपन कट कर देंगे और एवरेज लेंथ कितनी बच जाएगी अपने पास 3.75 सेंटीमीटर। देन एक स्पेशल टॉपिक और है अपने पास, एक स्पेशल चीज और है कि बेबी अगर अपने पास क्या है हाई रिस्क वाला है, व्हेन द बेबी फाउंड हाई रिस्क न्यूबॉर्न। व्हाट इज द हाई रिस्क न्यूबॉर्न, हाई रिस्क का मतलब है प्री टर्म डिलीवरी पोस्ट टर्म डिलीवरी।
प्री टर्म डिलीवरी, पोस्ट टर्म डिलीवरी, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, एनसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर, इन कंडीशन में क्या अपन अम्बिलिकल कोड कटिंग की जो लेंथ है वह 3.75 सेंटीमीटर रखेंगे? यस या नो? इन हाई रिस्क ग्रुप ऑफ द बेबीज द नॉर्मल अम्बिलिकल कटिंग कोड लेंथ इज अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर। कितना लेंगे अपन एवरेज इन केयर ऑफ प्री टर्म न्यूबॉर्न अदर हाई रिस्क न्यूनेट कंडीशन? द अम्बिलिकल कोड कटिंग लेंथ शुड बी रिमेन 8 सेंटीमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेबी हाई रिस्क है, प्री टर्म है, तो उस कंडीशन में अम्बिलिकल कोड की लेंथ अपन कितनी रखेंगे? कम से कम कितनी रखेंगे? 8 सेंटीमीटर रखेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू रिमेन 8 सेंटीमीटर अम्बिलिकल कोड कटिंग लेंथ इन द हाई रिस्क न्यूबॉर्न? रीजन यहाँ पे ये है 8 सेंटीमीटर रखने का, क्योंकि बेबी को कभी भी रिसक्सिटेट करने की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ सकती है। क्या पड़ सकती है? रिसक्सिटेट करने की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ सकती है, और इमरजेंसी में अगर बेबी को रिसक्सिटेट करना पड़ा, बेबी वहां पे क्रेश हो गया, तो बेबी के अर्ली वहां पे लाइंस नहीं मिलती है, बेबी के जल्दी से कैनुला नहीं लगा सकते अपन। माइनर क्या रहती है वहां पे? वेसल्स रहती है। तो उस कंडीशन में अपन वहां पे डायरेक्ट कैनुला डालेंगे कहां पे? अम्बिलिकल वेन या अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या है, अच्छी खासी क्या रहती है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या रहती है? तो अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन रहती है। तो उसके अंदर डायरेक्ट अपन बड़े बोझ का क्या लगा सकते हैं? कैनुला लगा सकते हैं, और बच्चे को वहां पे रिसक्सिटेटिव मीजर डायरेक्ट थेरेपी वहां पे दे सकते हैं अम्बिलिकल वेसल्स के द्वारा। यस या नो? बिल्कुल। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन, हाई रिस्क कंडीशन में 8 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि अगर बच्चे को अपने को रिसक्सिटेट वहां पे करना पड़ा, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट अपन वहां पे जो लाइन ऑफ चॉइस वो लेंगे अम्बिलिकल कोड वाली लाइन, अम्बिलिकल वेसल्स वाली लाइन अपन वहां पे ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? एनी कंफ्यूजन एंड डाउट? नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स, जो अपन बात कर चुके। आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड मेक द डायग्नोसिस। आइडेंटिफाई दिस इमेज एंड आइडेंटिफाई दिस इमेज। आपको बताना है कौन सी इमेज है एंड क्या काम यहाँ पे, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ दिस इमेज। बिल्कुल, दो शब्द कहना चाहूंगा आप सभी के लिए कि हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, और आपके हर एक कदम पे दुनिया का सलाम होगा, आपके हर एक कदम पे दुनिया का सलाम होगा। और मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से मेरे दोस्त, अरे मुश्किलों का सामना करना हिम्मत से मेरे दोस्त। देखना फिर एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन फिर वक्त भी आपका गुलाम होगा। यस या नो? हारा वही है जो लड़ा नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दुनिया में किसी को हरा दे, लेकिन जिसने लड़ना ही नहीं सीखा है, चलना ही नहीं सीखा है, लाइफ में ठोकरें नहीं खाई है, तो वो क्या कभी जी सकता है? कभी नहीं जी सकता। देखो बात करते हैं यहाँ पे पहला, दैट इज द कोड। क्या है यहाँ पे? कोड क्लैम। कोड क्लैम या कोड टाई बोल सकते हैं, प्लास्टिक का होता है। क्या होता है? प्लास्टिक का यहाँ पे होता है। देन अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर। क्या है? अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर। देन कोचार फोर्सेप्स। कोचार फोर्सेप्स, इसकी टिप पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे टूथ शेप क्या दिखते हैं? टूथ शेप क्या दिखते हैं आपको? यहाँ पे टीथ देखते हैं, दैट इज कोचार फोर्सेप्स। क्लियर है? प्लास्टिक कोड टाई, अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर एंड कोकर फोर्सेप्स। देन नेक्स्ट वन चलते हैं अपन, पोस्ट आईवी कैनुलेशन साइट। ये अपने को बेसिकली पता होना चाहिए। पोस्ट आईवी कैनुलेशन साइट न्यूबॉर्न में कौन सी होती है? न्यूबॉर्न में कौन सी होती है? ओल्डर चाइल्ड में कौन सी होती है? और एडल्ट में कौन सी होती है? बेस्ट साइट ऑफ द आईवी, अगर अपने को कैनुला वहां पे लेना है तो बेस्ट साइट कौन सी होती है लेने वाली? बात करें न्यूबॉर्न की, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूबॉर्न में कौन सी बेस्ट साइट होती है आईवी कैनुलेशन के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ग्लोरिया। न्यूबॉर्न के अंदर अपन लेते हैं दैट इज द अम्बिलिकल वेसल्स। क्या लेते हैं? अम्बिलिकल वैन वहां पे लेंगे न्यूबॉर्न के अंदर। न्यूबॉर्न अगर है और अपने को आईवी वहां पे क्या लेना है? बेस्ट साइट दैट इज द अम्बिलिकल वेसल्स। देन बात करें अपन इन्फेंट अप टू 1 ईयर, 1 ईयर के बच्चों में अपन लेंगे वैन ऑफ द स्काल्प वैन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्काल्प वेन, स्कल के ऊपर जो अपना स्काल्प रहता है वहां पे इजीली क्या होती है? इन्फेंट के अंदर इजीली विजिबल होती है वेसल्स, तो स्काल्प वेल पे क्या लेंगे अपन? वहां पे कैनुला लेंगे। देन बात करें एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट के अंदर, ओल्डर चाइल्ड के अंदर वैन ऑफ द फोर आर्म, जो फोर आर्म की वैन रहती है वहां पे क्या लेते हैं अपन? आईवी साइट कैनुलेशन के लिए लेते हैं। नेक्स्ट चले आगे की तरफ, बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ अपन, अपगार स्कोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करूं अपगार स्कोर, डेवलप किया था किसने? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, 1952। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन असेसमेंट कौन सा? क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट।
कौन सा असेसमेंट चेक करने के लिए? बच्चे का क्वांटिटिव असेसमेंट चेक करने के लिए, रेस्पिरेशन पैटर्न चेक करने के लिए, स्किन कलर चेक करने के लिए, रिफ्लेक्स एक्टिविटी मूवमेंट चेक करने के लिए। कौन सा असेसमेंट? अपगार स्कोर। किसने दिया? डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। देन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टाइम अपन चेक करते हैं। कितने टाइम? 2 टाइम अपन चेक करते हैं। यस, उस टाइम तो अम्बिलिकल कोड बाय द ड्राई एसेप्टिक प्रोसेस के द्वारा ड्राई अप एंड फॉल डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन स्काल वैन को प्रेफर करेंगे। इन्फेंसी का मतलब अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक के बच्चों में स्काल वैन अपन चूज करते हैं। देन बात करें 2 टाइम अपन असेस करते हैं अपगार स्कोर का। कितने टाइम के लिए? जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, 1 मिनट के अंदर, एट द टाइम ऑफ द 1 मिनट। एंड बात करें फॉलोड बाय 5 मिनट, 1 मिनट पे करेंगे और 5 मिनट पे करेंगे। बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। बेस्ट रिजल्ट कौन से टाइम का रहता है? तो 5 मिनट वाला जो अपने पास अपगार स्कोर रहता है वह क्या देता है? एक्यूरेट रीडिंग अपने को देता है। देखो एलिस में और कोकर में फर्क है। एलिस में काफी सारे ग्रेस्पिंग टूथ आते हैं, कम से कम 4 फोल्ड के क्या आते हैं ग्रेस्पिंग टूथ एलिस के अंदर, जबकि कोकार के अंदर क्या आते हैं? सिंपल टूथ आता है। सिंपल क्या आता है? एक सिंपल क्या होता है? लंबा सा टूथ वहां पे आता है। किसके अंदर? कोकर के अंदर। जबकि एलिस के अंदर ग्रेस्पिंग के लिए 3-4 क्या आते हैं उसके अंदर? माइनर क्या आते हैं वहां पे? टीथ टाइप की स्ट्रक्चर वहां पे आती है, मोर देन 4। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार 1952 क्वांटिटी असेसमेंट। देन बात करें 2 टाइम असेस करते हैं, एटलीस्ट 1 एंड 5 मिनट। 5 मिनट आर मोर रिलेबल, मोर एक्यूरेट फाइंडिंग। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम या फिर व्हाट इज द मोर रिलेबल फाइंडिंग टाइम ऑफ द अपगार स्कोर। तो मोर रिलेबल फाइंडिंग कौन सा देगा? 5 मिनट वाला। सपोज करो अपन ने अपगार स्कोर कैलकुलेट किया 1 मिनट वाला, बच्चा वहां पे क्या था? काफी डिस्ट्रेस में था, प्रोलॉन्ग लेबर बच्चे की हुई थी, प्रोलॉन्ग लेबर वहां पे डिलीवरी हुई थी, बच्चा डिस्ट्रेस में था, अपगार स्कोर के पैरामीटर ठीक नहीं थे। तो अपन क्या करेंगे? वेट करेंगे 5 मिनट का, 5 मिनट बाद में रीचेक करेंगे अपगार स्कोर, मे बी वहां पे 5 मिनट में बच्चे का अपगार स्कोर क्या आ जाए? नॉर्मल आ जाए। यस या नो? बिल्कुल। आपको ऑप्शन कैसे मिलेगा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर अपगार स्कोर असेसमेंट इन द न्यूबॉर्न? क्वेश्चन में ऑप्शन आप सुनना, जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, 1 मिनट आफ्टर डिलीवरी, 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी, या फिर 3 मिनट आफ्टर डिलीवरी। तो व्हाट इज द योर राइट आंसर? व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ असेसमेंट अपगार स्कोर? अपगार स्कोर का असेसमेंट का बेस्ट टाइम क्या है? जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, 1 मिनट आफ्टर डिलीवरी, 5 मिनट आफ्टर डिलीवरी एंड 3 मिनट आफ्टर डिलीवरी। और 5 वाले सभी सुन ले यहाँ पे, जो भी 5 मिनट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं वह आंसर है फाइंडिंग वाला, वह आंसर है फाइंडिंग वाला। क्वेश्चन में आपसे पूछे बेस्ट फाइंडिंग कब आएगी, क्वेश्चन में आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर अपगार स्कोर फाइंडिंग या फिर मोर रिलेबल फाइंडिंग, कौन से टाइम पे? व्हाट इज द मोर रिलेबल फाइंडिंग इन अपगार स्कोर, तो आपका आंसर जाएगा 5 मिनट। लेकिन आपसे पूछे बेस्ट टाइम फॉर असेसमेंट, तो बेस्ट टाइम क्या है अपना? 1 मिनट। कितना है? 1 मिनट पे। 1 मिनट पे क्या करना है अपने को? अपगार स्कोर चेक करना है। जस्ट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी नहीं करना है, 1 मिनट पे करना है। देन कितना करना है? 5 मिनट पे करना है। क्लियर है? तो डाउट नहीं रखना है, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। ऐसे क्वेश्चन अपना क्या करवाते हैं, एक क्वेश्चन अपना गलत होता है तो अपन 1000 लोगों से पीछे वहां पे हो जाते हैं। यस या नो? यस। इमीडिएट आफ्टर बर्थ भी अगर आपको ऑप्शन में मिले तो नहीं करना है, 1 मिनट पे करेंगे। कितने मिनट पे करेंगे? 1 मिनट पे करेंगे। और आपसे पूछे कि रिलेबल फाइंडिंग कौन से टाइम पे मिलती है, बेस्ट फाइंडिंग कौन से टाइम पे मिलती है, तो वो मिलती है 5 मिनट पे। देन बात करें मैक्सिमम स्कोर कितना रहता है? 10 रहता है, मिनिमम स्कोर रहता है 0। मैक्सिमम स्कोर 10, मिनिमम स्कोर 0। देन इसके अलावा बात करें 5 कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना क्राइटेरिया? 5 क्राइटेरिया अपन चेक करते हैं। 5 क्राइटेरिया आर चेक्ड बाय इन अपगार स्कोर। और 5 क्राइटेरिया कौन कौन से चेक करते हैं अपन यहाँ पे? दैट इज द ए फॉर अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या है? स्किन कलर। पी फॉर पल्स, पल्स का मतलब क्या है? हार्ट रेट। जी फॉर क्या है यहाँ पे? ग्रिमिस, ग्रिमिस का मतलब है रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। ए फॉर क्या है? एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब है मसल स्टोन, फ्लेक्शन कितना है। एंड आर फॉर क्या है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी एफर्ट। आर फोर क्या है? रेस्पिरेटरी एफर्ट। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहां से, और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विच पैरामीटर आर नॉट इंक्लूडेड इन द अपगार स्कोर, कौन सा पैरामीटर अपगार स्कोर के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? विच पैरामीटर आर नॉट इंक्लूडेड इन द अपगार स्कोर। और वहां पे आपको क्या देगा? एग्जामिनर देगा रेस्पिरेटरी रेट। क्या देगा? रेस्पिरेटरी रेट वहां पे ऑप्शन में देगा। तो इस पे क्या करना है आपको? राइट ऑप्शन देना है। अपगार स्कोर के अंदर चेक करते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट, नोट द रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर है? रेस्पिरेटरी रेट कभी भी चेक नहीं करते हैं अपगार स्कोर के अंदर, चेक करते हैं रेस्पिरेटरी एफर्ट बच्चा कैसे लगा रहा है। ए फॉर अपीयरेंस, स्किन कलर। पी फॉर पल्स मींस हार्ट रेट। जी फॉर ग्राइमिस विद रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। ए फॉर बच्चा एक्टिविटी वहां पे कैसी कर रहा है, फ्लेक्शन का मूवमेंट है, हाइपोटोनिक है या फुली बॉडी क्या है वहां पे एक्सटेंड है। आर फॉर क्या है? रेस्पिरेटरी एफर्ट। देन नेक्स्ट वन, दर्शन कर लीजिए आप और सभी नमन कीजिए डॉक्टर वर्जीनिया अपगार को, प्रणाम इन्हें कीजिए। दिस इज द डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, ही इज द इन्वेंटर ऑफ अपगार स्कोर सिस्टम। बिल्कुल नेक्स्ट पूरा डायग्राम के साथ अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर पूरा चेक करेंगे, 0 कब देंगे, 1 कब देंगे, 2 कब देंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अलग अलग स्कोर और भी काफी स्कोर आते हैं अपने नर्सिंग के अंदर, जैसे जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्कोर, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, न्यू बेलार्ड स्केल, गेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए, सिल्वरमैन एंडरसन स्केल, न्यूबॉर्न के अंदर प्री टर्म के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए सिल्वरमैन एंडरसन स्केल, ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज में लेते हैं? प्रेशर सोल के लिए, डेबिक्यूटेक अल्सर के लिए। यस या नो? बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब अपन करेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग पूरा अपगार स्कोर क्या करना, चेक करना। नेक्स्ट चलिए आगे। बिल्कुल।
ये तो है अपने कैरेक्टरिस्टिक 0, 1 एंड 2। मैक्सिमम स्कोर कितना रहेगा 2। पहला अपने पास क्या आएगा यहाँ पे ए फॉर अपीयरेंस स्किन कलर। और नॉर्मल जो बेबी का स्किन कलर होता है वो होता है पिंकिश कलर का। पूरी बॉडी कैसी होती है? पिंकिश कलर की यहाँ पे होती है। नॉर्मल कलर कैसा रहता है न्यूबॉर्न का? पिंक कलर। देन बात करें ब्लूइश बॉडी है, पूरी बॉडी क्या हो गई? येलोइश कलर की हो गई। 0 स्कोर दे देंगे। एक्रोसाइनोसिस, व्हाट इज द मीन ऑफ द एक्रोसाइनोसिस? एक्रोसाइनोसिस का मतलब है कि सेंट्रल बॉडी पार्ट आर पिंक। सेंट्रल जो बॉडी है वो तो बच्चे की पिंक है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज पेरीफेरी क्या है वहां पे? ब्लूइश डिस्कलरेशन। पेरीफेरी के अंदर क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन। सेंट्रल बॉडी पार्ट्स आर पिंक, जबकि जो एक्सट्रीमिटीज है दीज आर विजिबल ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो उसके अंदर कितना दे देंगे? अपना स्कोर 1 अपन दे देंगे। और पूरी बॉडी अगर पिंक कलर की है कितना दे देंगे? 2 स्कोर अपन यहाँ पे दे देंगे। देन बात करें हार्ट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एब्सेंट है। हार्ट बच्चे के अंदर कोई हार्ट रेट नहीं है, 0 स्कोर दे देंगे। बच्चे के अंदर लेस देन क्या है यहाँ पे? 100 क्या है? 100 बीट पर मिनट क्या है यहाँ पे? हार्ट रेट है, कितना स्कोर दे देंगे? 1 स्कोर दे देंगे। और मोर देन 100 क्या है यहाँ पे? पल्स रेट है, हार्ट रेट है, कितना स्कोर दे देंगे? 2 स्कोर दे देंगे। देन बात करते हैं रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स का मतलब इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स ऑफ एनी स्टिमुलाई। अपन ने बच्चे को पिंच किया, यहां से पिंच किया, और बच्चे का कोई रेस्पॉन्स वहां पे नहीं आया, नो रेस्पॉन्स, नथिंग रेस्पॉन्स, कितना स्कोर दे देंगे? 0 स्कोर। बात करें पिंच किया अपन ने बच्चे को, नॉर्मली पिंच किया, बच्चा वहां पे क्या हुआ? हाइपो एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव होकर वापस क्या कर दिया? वहां पे सो गया। दैट इज द, इसी को बोलते हैं ग्राइमिस या हाइपो एक्टिव रेस्पॉन्स। 1 स्कोर। बच्चे को अपन ने पिंच किया, ट्विस्ट किया, और बच्चे ने जोर से चिल्लाया, बच्चा जोर से क्राई किया, बच्चा जोर से वहां पे क्राई किया, बच्चा जोर से वहां पे क्या किया? कफ किया, स्नीज किया, क्या किया? स्नीज किया, कितना स्कोर? 2 स्कोर। नेक्स्ट वन अपने पास है मसल स्टोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ द मसल स्टोन? आपने देखा होगा नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ द बेबी, कितना होता है नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ द बेबी? क्या होता है? इट इज द फुली बॉडी फ्लेक्स। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, अपने घर के अंदर भी काफी सारे छोटे बच्चे रहते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज को एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज को बेबी क्या करके रखते हैं? फुली फ्लेक्स करके रखते हैं। इसका मतलब गुड मसल स्टोन उनके अंदर अवेलेबल है। और मसल स्टोन की बात करें, एकदम बच्चा दादाजी की तरह सो रहा है, फ्लेक्स्ड, एक्सटेंड, कोई मसल स्टोन नहीं है, फुली बॉडी क्या है? फ्लैसिड, पैरालाइटिक बॉडी है। जैसे क्या है? एज ए पैरालाइटिक बॉडी, फ्लैसिड, कोई मसल स्टोन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, 0 स्कोर। सम फ्लेक्शन या फिर मिनिमम फ्लेक्शन, थोड़ा बहुत क्या है वहां पे? मिनिमम फ्लेक्शन है, 1 स्कोर। और फुली बॉडी क्या है वहां पे? फ्लेक्स, पूरा एकदम बेबी अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या करके रखा है? फ्लेक्स करके रखा है, कितना स्कोर दे देंगे? 2 स्कोर। और लास्ट वन अपने पास है रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट का मतलब है बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन नहीं है, एपनिया, कंप्लीट सीसेशन ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग वहां पे बच्चे के अंदर बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट ऑफ द ब्रीथिंग, दैट इज कॉल्ड एपनिया। क्या है वहां पे? एब्सेंट है ब्रीथिंग, बिल्कुल क्या है बच्चे के अंदर? एब्सेंट। स्लो एंड इररेगुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो है लेकिन बच्चा स्लो रेस्पिरेशन कर रहा है और एक इररेगुलर पैटर्न के अंदर रेस्पिरेशन कर रहा है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे के अंदर है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा है, नॉर्मल रेगुलर पैटर्न के अंदर एक रेगुलर जो बच्चे की क्या है 40 से 60 ब्रेथ पर मिनट क्या है वहां पे बच्चे की जो साइकिल है उसको फॉलो अप कर रहा है। इसका मतलब बच्चा आर नॉर्मल, स्कोर दे देंगे 2। क्या समझ में आया? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है अबगार स्कोर से। अपने पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर अबगार स्कोर आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया, 0, 1 एंड 2 आर द मैक्सिमम स्कोर, 0 द मिनिमम, 10 आर द मैक्सिमम स्कोर। 5 क्राइटेरिया, स्किन कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स, मसल स्टोन एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट अपन यहाँ पे चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेबी, डिफरेंट स्कोर सिस्टम आर डोनेट। अलग अलग अपन क्या देते हैं यहाँ पे? डोनेट करते हैं इस रिजल्ट एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट वन, अब आप लोगों की यहाँ पे क्या है? रिजल्ट की बारी। रिजल्ट अपने पास 3 आता है, नो डिस्ट्रेस या फिर माइल्ड डिस्ट्रेस, मॉडरेट डिस्ट्रेस एंड सीवियर डिस्ट्रेस। नो डिस्ट्रेस का मतलब है अबगार स्कोर रहेगा 8 to 10। इसका मतलब नॉन डिस्ट्रेस या फिर माइल्ड डिस्ट्रेस बच्चे को अपन कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन केयर की तरफ। क्या है? नॉर्मल रूटीन केयर वहां पे बच्चे को दे दो, नॉर्मल रूटीन केयर बच्चे को दे दो, ड्राई कर दो, वैक्सीनेशन लगा दो, मदर के पास रख दो, दैट इज द नॉर्मल रूटीन केयर। मॉडरेट डिस्ट्रेस, बच्चे का अबगार स्कोर है 4 to 7। इसका मतलब बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है। क्या करेंगे? सबसे पहले सक्शनिंग वहां पे करेंगे, देन क्या करेंगे? इंटरवेंशन के अंदर सक्शनिंग, ऑक्सीजन थेरेपी बच्चे को देंगे। इसके अलावा कंटिन्यूअस स्टिमुलस और बच्चे को क्या रखेंगे? मॉनिटर वहां पे करेंगे। और बच्चे का अबगार स्कोर आया है 0 से 3, तो विदाउट एनी डिले क्या स्टार्ट कर दो? रीसक्सिटेशन मेजर, सीपीआर एज सून एज पॉसिबल क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। अगर बच्चे को बचाना है तो कार्डियो पल्मोनरी रीसक्सिटेशन क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। क्लियर है सभी को? 5 क्राइटेरिया असेसमेंट 1 मिनट एंड 5 मिनट पे असेस करते हैं। बेस्ट रिलेबल फाइंडिंग 5 मिनट पे आती है। बात करें 5 criteria, that is the appearance, skin color, P for heart rate, G for grimace reflex response, A for activity muscle stone and R for respiratory effort. रिजल्ट क्राइटेरिया, इट इज द नो डिस्ट्रेस एंड माइल्ड डिस्ट्रेस, 8 to 10 स्कोर, नॉर्मल रूटीन केयर अपन यहाँ पे दे देंगे। स्कोर आ रहा है अपना, स्कोर आ रहा है 4 to 7। क्या करेंगे? सक्शनिंग करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे। स्टिमुलेट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बच्चे को स्टिमुलेट? बाय द बैक रब, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में बैक रब अपन देते हैं, शोल्डर ब्लेड के बीच में पीठ को थपथपाते हैं, बाय द बैक रब, बाय द सोल फ्लिकलिंग, बच्चे के पैर के सोल पे क्या करते हैं अपन? मारते हैं, सोल फ्लिकलिंग, दैट इज द स्टिमुलेशन, टैक्टाइल स्टिमुलेशन। सीवियर डिस्ट्रेस है, क्या कर दो? सीपीआर स्टार्ट कर दो, कार्डियो पल्मोनरी रीसक्सिटेशन। नेक्स्ट, अब आपकी बारी। अब किसकी बारी है? अब आपकी बारी है। और आपकी बारी में क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे सुन सकते हो, और क्वेश्चन सुन के आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। एक नियोनेट पेशेंट है, पिंक कलर का है, पल्स रेट है 102, रेस्पिरेटरी रेट है वहां पे कितनी? 27। देन सीज ग्राइमिस इन रेस्पॉन्स, जब स्टिमुलस दे रहे हैं तो ग्राइमिस वहां पे कर रहा है, साथ ही साथ में लिमिटेड मसल्स मूवमेंट वहां पे देखने को मिल रही है। तो व्हाट इज द अपगार स्कोर ऑफ द न्यूबॉर्न? क्या अपगार स्कोर होगा यहाँ पे न्यूबॉर्न का? ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट सभी लोग इसको कैलकुलेट करें और अपना राइट आंसर कमेंट करें।
अलग अलग आंसर आ रहे हैं सभी के। बिल्कुल बी एंड सी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है ज्यादा बालकों को, तो कंफ्यूजन कभी रखना ही नहीं है लाइफ में, कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। देखो कैलकुलेट करते हैं। पिंक कलर, पिंक इज द नॉर्मल कलर, कितना दे देंगे 2 स्कोर। हार्ट रेट 102, मतलब अबव 100 है, कितना दे देंगे 2 स्कोर। रेस्पिरेटरी रेट 27, इसका मतलब रेस्पिरेशन नॉर्मल तो नहीं है, कुछ कम है, इरेगुलर है, कितना स्कोर देंगे 1 स्कोर। ग्राइमिस, ग्राइमिस हाइपो एक्टिव, कितना दे देंगे 1 स्कोर। देन बात करें मसल्स लिमिटेड मसल्स मूवमेंट, 1 स्कोर, कितना हो गया 2 2 4 एंड 3 प्लस कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया अपने पास टोटल स्कोर इज द 7 इज द राइट आंसर। यस या नो? 8 कौन दे रहा था ये 8 आंसर कौन दे रहा था, पकड़ के लाओ उसको। 8 कैसे होगा प्रिया? देखो नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन आपके लिए न्यूबॉर्न स्ट्रॉन्ग क्राई, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। स्ट्रॉन्ग क्राई वहां पे कर रहा है, एक्टिवली मूविंग कर रहा है ब्लू एक्सट्रीमिटीज को, स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, एक्टिवली मूविंग इज ब्लू एक्सट्रीमिटीज। वाइटल साइन पल्स कितनी है 140, रेस्पिरेशन है 48, तो व्हाट इज द अपगार स्कोर, इसका अपगार स्कोर क्या होगा? कैलकुलेट करेंगे फटाफट। विच वन इज द राइट आंसर, ए बी सी एंड डी? देखो चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्राई का मतलब बच्चा क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, दो है पैरामीटर। रिफ्लेक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिवली मूविंग, फ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है, बच्चा एक्टिवली क्या कर रहा है यहाँ पे, मसल स्टोन क्या है, गुड है। ब्लू एक्सट्रीमिटीज, इसका मतलब एक्रोसाइनोसिस, ब्लू एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्रोसाइनोसिस, कितना देंगे 1 देंगे। देन बात करें वाइटल साइन, पल्स रेट कितनी है 142 दे देंगे। रेस्पिरेटरी रेट कितनी है 48, कितना दे देंगे 2 दे देंगे। तो टोटल आर 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो गया अपने पास टोटल, राइट आंसर इज द 9 इज द राइट। बिल्कुल सभी का सही जवाब यहाँ पे। ये 7 कौन दे रहा है, 8 कौन दे रहा है अभी भी? अंकिता, वैशाली। नेक्स्ट वन चलते हैं आगे की तरफ। एक 1 मिनट के अंदर आइडियल टिपिकल स्कोर कितना होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर आइडियल टिपिकल स्कोर, नॉर्मल, आइडियल का टिपिकल का मतलब है कॉमन, नॉर्मल कितना होना चाहिए 4 टू 6, 5 टू 7, 7 टू 9 या फिर 8 टू 10? व्हाट इज ए टिपिकल 1 मिनट अपगार स्कोर ऑफ ए न्यूबॉर्न? विच वन इज द राइट आंसर? बिल्कुल 8 टू 10 इज द आइडियल या टिपिकल 1 मिनट के अंदर कम से कम अपना कितना आना चाहिए 8 टू 10 क्या आना चाहिए यहाँ पे अपगार स्कोर आना चाहिए, दैट इज